डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि आपका 4 लेक्चर मुकम्मल हो चुका है। आज हम लोग 5वां लेक्चर शुरू कर रहे हैं और जिस तरह से आपका प्यार, मोहब्बत, स्नेह मिल रहा है ये काबिले तारीफ है। और आप जो कमेंट में बता रहे हैं ना, बड़ी खुशी हो रही है कि आप उसको तहे दिल से देख रहे हैं, है ना। लेक्चर 4 में डायगोनल मैट्रिक्स में आप बिलीव ना करेंगे, मैं जानबूझकर छोड़ा था कि देखें कि कुछ बच्चों का इस पर रिएक्शन क्या आ रहा है ना। उसमें मैं आपको दिखाऊं, लेक्चर 5 शुरू करने से पहले लेक्चर 4 में एक जगह, लेक्चर 5 शुरू करने से पहले लेक्चर 4 में डायगोनल मैट्रिक्स में एक जगह 2 के जगह देखिए, आप लोगों का कमेंट देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। यहां पे मैंने लिखा है A21 बराबर 0 और यहां बाय मिस्टेक आपके कहने के अनुसार, लेकिन मैं जानबूझकर इसको छोड़ा था कि आपका कमेंट हम देखें कि आप इसको पूरे गौर से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो आपका कमेंट आया, मुझे बड़ी खुशी हुआ। जो लोग भी देखे कि सर जी यहां ना, यहां पे 2 होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए 2 और यहां पे क्या होना चाहिए 2। अब यहां जाकर ये आंसर कंप्लीट हुआ। और ये भी आपको पता है कि हम लोग ऑनलाइन शुरू किए हैं पढ़ाना, उसमें लिखने में थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो उस पर केयर ना करें और टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपना चलते हैं लेक्चर 5 पर। लेक्चर 5 को शुरू करते हैं। लेक्चर 5 शुरू करते हैं तो लेक्चर 5 में हम लोग आज देखेंगे कि देखिए, मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, मेरा पढ़ाने का समझाने का जो स्टाइल है, तरीका है, कुछ अलग है। मैं मैट्रिक्स ऑफ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को ना खंडित कर करके, छोटा कर करके कुछ कुछ बताना चाहता हूं और उस पर जो एक्सरसाइज, जो लेसन, जो क्वेश्चन बनता है उसे मैं बनाता हूं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स में टाइप ऑफ मैट्राइसेस, अवयवों का प्रकार। पहला होगा, इससे पहले हम लोग पढ़े थे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, निचली त्रिभुजाकार अवयव। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A equal Aij m by m is called a lower triangular matrix if Aij equal 0 for Ij से छोटा होना चाहिए। इसमें Ij से छोटा होना चाहिए तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर Ij से बड़ा होता तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं। जैसे मानकर चलिए कि यहां पे एग्जांपल हमने दिया a बराबर इतना, तो इसमें कह रहा है i जो है ना j से छोटा होना चाहिए। तो i का मान 1 है और j का मान 2 है। i का मान 1, j का मान 2, i का मान 1, j का मान 2 और यह उनसे छोटा है तो इनका मान 0 होना चाहिए। तो जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे ये ट्रायंगुलर है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो देखिए यहाँ पे i j से छोटा है तो उनका मान 0 होना चाहिए। जब 0 हो गया तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये क्या है बाबू? लोअर ट्रायंगुलर
मैट्रिक्स है। इस पर एक एग्जांपल आपको समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं। फिर वही बात कंप्यूटर महोदय रिपीट किए हुए हैं। सेम वह बात हम लोग समझ चुके हैं कि यह आपका क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें A12 का मान 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 2 से छोटा है, इसलिए इनका मान 0 होना चाहिए। यह भी देखिए, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसमें जो है IJ से छोटा है, जैसे A12 मान 0, A13 मान 0, A23 मान 0, इनका मान छोटा है इसलिए यह, और ये सब का मान बड़ा है इसलिए यह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आगे हम लोग देखते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix A equal Aij m by m is called an idempotent matrix if A square बराबर A। इसको वर्ग सम आव्यूह बोलते हैं। अगर A स्क्वायर बराबर A होगा तो उसे वर्ग सम आव्यूह बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ये हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। A इक्वल 3 minus 6 1 minus 2, दिस इज द मैट्रिक्स। क्या बेटा? मैट्रिक्स है। जब ये मैट्रिक्स है तो इनका स्क्वायर अगर A के बराबर आता है तो इसे हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे, है ना। तो अब इनका स्क्वायर करते हैं हम। तो स्क्वायर में हम लिखेंगे A इंटू A बराबर 3 माइनस 6 1 माइनस 2 और साथ ही साथ 3 माइनस 6 1 माइनस 2। मैं आपको आगे इसका गुना कैसे करते हैं, इनका प्रोडक्ट, इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, रूल के मुताबिक सिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट्स देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जहाँ ना समझ में आए पूछने के प्रयास कीजिएगा। जब भी हम गुना करते हैं ना, तब पहले मैट्रिक्स का रो लेते हैं और दूसरे मैट्रिक्स का कलम लेते हैं। पहले मैट्रिक्स का रो लेते हैं, दूसरे मैट्रिक्स का कलम लेते हैं। तो देखिए, गुना करेंगे 3 में 3 से तो 9 होगा। 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा। माइनस प्लस माइनस 6 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा। माइनस प्लस माइनस 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 होगा। फिर पहला रो दूसरा कलम में करेंगे। कौन सा कलम में करेंगे? दूसरा कलम में। तो 3 में माइनस 6, 3 में माइनस 6 से गुना करेंगे तो माइनस 18 होगा। माइनस माइनस प्लस 6 में 2 से मल्टीपल होगा तो 12 होगा, है ना। अब ये दूसरा रो अब पहला कलम होगा। तो 1 में 3 से गुना 3, माइनस प्लस माइनस 2 में 1 से 2, 1 माइनस 6 तो माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, इसको बंद कर देंगे। अब बंद करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि 9 में से 6 जाएगा तो 3 होगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा, माइनस 18 में से 12 जाएगा तो माइनस 6 होगा, माइनस 6 में से 4 जाएगा तो माइनस 2 होगा, माइनस 2 होगा। तो देखिए, ये 3 माइनस 6 1 माइनस 2 आया ना बेटा। तो यह किसके बराबर आया? A के बराबर आया। तो हम लोग बोलेंगे A स्क्वायर बराबर A, इसलिए A इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ऐसा देखिए, ये कोई जरूरी ना है। जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे और देखेंगे या उसके बराबर आएगा
तो कह देंगे कि यह आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, नहीं आएगा तो कह देंगे कि ए इज नॉट आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, है ना। मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूं, आप कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को खुद से बनाएंगे। जैसे ये आपका क्वेश्चन होगा ए बराबर 4 माइनस 2, ए बराबर 4 माइनस 2 और 6 माइनस 3, और आपको चेक करके बताना है कि यह आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है कि नहीं है। एक क्वेश्चन हम बनाए हैं, एक क्वेश्चन आपको दिए हैं, या आपको बताना है कि यह आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है कि नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं तो एक मैट्रिक्स मिल रहा है जिसका नाम है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, अंतर्वलनी आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स A बराबर AIJM/M is called an involutory matrix if A square बराबर I, if A square बराबर I। तो देखिए ए स्क्वायर बराबर आई, मतलब इसमें अगर हम गुना करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का तो वह आई के बराबर आएगा, तो हम कहेंगे कि इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है। अगर नहीं आएगा तो कह देंगे कि यह इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स नहीं है। तो यहाँ पे बेटा एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको ध्यान से सुनिएगा, बताते हैं। ए बराबर हम लोग लिखेंगे 1, देखिए यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में ये बात लिख रहे हैं, ए बराबर 0 1 1 0। अब कोई कहे क्या यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जी, या तो नहीं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 से शुरू होता है, यह हमारा एक मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट है 0 1 1 0। अब हम इसका स्क्वायर मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का स्क्वायर कर रहे हैं, तो A इंटू ए बराबर 0 1 1 0। फिर इस बात को लिखें तो लिखेंगे 0 1 1 0। तो इसमें जब हम लोग गुना करेंगे ना बाबू, जब इसमें गुना करेंगे तो रूल के मुताबिक मैंने आपको बताया, इनका फर्स्ट रो इनका फर्स्ट कॉलम, है ना। तो जब गुना होगा तो गुना पर हम लोग ये बात लिखेंगे कि 0 में 0 से गुना होगा तो 0 होगा, फिर 1 में 1 से गुना होगा तो 1 होगा, 0 में 1 से गुना होगा तो 0 होगा, 1 से 0 में गुना होगा तो 0 होगा। अब दूसरा रो आप पहला कॉलम, तो 1 में 0 से गुना होगा तो 0 होगा, 0 में 1 से गुना होगा तो 0 होगा। अब 1 में 1 से गुना होगा तो 1 होगा, 0 में 0 से गुना होगा तो 0 होगा। अब इसको हम लोग बंद करेंगे 1 0 0 1, तो यह देखिए आप i के बराबर आ गया। तो जब यह i के बराबर आ गया तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर i, इसलिए ए इज एन इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। ए इज एन इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। अगर बहुत सारा एग्जांपल हम लोग बनाएंगे, नहीं आएगा तो लिख देंगे ए इज नॉट एन इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे कह रहा है कि निलपोटेंट मैट्रिक्स, शून्य भावी आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर इतना इज कॉल्ड अ निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ ए के पावर के बराबर 0, इनका पावर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो एक एग्जांपल हम लोग इसके लिए देखते हैं, तो एक एग्जांपल इनके लिए देखेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स के लिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं एग्जांपल, ए बराबर 0 2 0 0, दिस इज द मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए बराबर 0 2 0 0,
0 2 0 0 और यहाँ पे 0 2 0 0, है ना। तो अब बताइए, जब यहाँ 0 2 0 0 लिख लिए लो हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि इनका फर्स्ट कॉलम से गुना करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से गुना करते हैं। और जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से गुना करेंगे तो यहाँ पे होगा 0 प्लस 0, फिर सेकेंड कॉलम से गुना करेंगे तो 0 प्लस 0, फिर इनको फिर इनका सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे तो होगा 0 0 प्लस 0, फिर होगा 0 प्लस 0। अब अगर हम लोग इनको बंद करें तो होगा 0 0 0 0, बराबर इसे कहेंगे 0। तो हम लोग क्या देखे बेटा, हम लोग ये बातें देखे कि हम लोग ये बातें देखें कि सिंस ए स्क्वायर, मतलब स्क्वायर के जगह यहाँ कुछ भी लिखा जाए, 3 लिखा जाए 4 लिखा जाए, जब 3 भी लिखेंगे तो ए स्क्वायर को उठाएंगे और इनसे गुना करेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि अगर हम यहाँ पे एक बात बता रहे हैं कि अगर हम लिखें ए क्यू बराबर, आप कहेंगे ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर में क्या है वो 0 0 0 0 और ए में क्या है 0 2 0 0। अगर हम लोग गुना करें तो सब 0 ही 0 मिलेंगे न हो, और जब सब 0 0 मिलेंगे तो यह किसके बराबर होगा, हम लिख सकते हैं कि a के पावर k बराबर 0, इसलिए a इज अ निलपोटेंट मैट्रिक्स। A इज अ निलपोटेंट मैट्रिक्स। अगर ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो अब आगे हम लोग देखते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस, अवयवों का बीजगणित। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, अवयव का ऋणात्मक। जैसे सपोज कीजिए यह आपका एग्जाम्पल नंबर 1, a बराबर 2 - 1 - 4 5, तो इसमें हमें नेगेटिव से गुना करना है। तो नेगेटिव से गुना करना है तो a का नेगेटिव माइनस ए होगा ना हो, जब माइनस ए होगा तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यह इनका आंसर हो गया, है ना। अब देखिए दूसरा मैट्रिक्स, यहाँ दूसरा एग्जांपल दिया गया है कि a बराबर 2 - 5, तो इनका नेगेटिव बताएं। तो इनका नेगेटिव, a का नेगेटिव माइनस ए होगा तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो इनका आंसर ये हो जाएगा, है ना। किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव बनाना हो तो मुझे उम्मीद है आपको ये आसान हो गया। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ कांस्टेंट के, किसी भी कांस्टेंट से अवयव का गुना। जैसे यह एक अवयव है, कैसा अवयव है 2/2 का अवयव है, इस अवयव में हम लोग किससे गुना कर रहे हैं k से, और जब k से गुना करेंगे तो ईच एंड एवरी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट में गुना करेंगे, प्रत्येक अवयव में गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ KA11 KA12 KA21 KA22 यहाँ पे गुना करके लिखे हैं। क्लियर हुआ, ये भी टॉपिक बड़ी आसान है, बड़ी आसानी से समझ में आया है। एक मेरे कंप्यूटर महोदय लिखे हैं क्वेश्चन मैं इन्हें सॉल्व कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। a बराबर इतना जब दिया है तो सॉल्व में हम लिखेंगे 3a बराबर 3 × 2 3 6 4 5 7,
अब इसमें 3 से गुना करना है, तो 2 गुने 3, 3 गुने 3, 6 गुने 3, 4 इंटू 3, 5 इंटू 3, 7 इंटू 3, बराबर 6, 12, 9, 15, 18, 21। आंसर क्या पता चला बाबू? किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर से गुना करना हो तो उस स्केलर को ईच एंड एवरी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट में गुना किया जाएगा, है ना। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन देते हैं और आपको ट्राई करना है, आपको इसका जवाब देना है कि इसका जवाब क्या होगा। दिस इज द मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स में आपको फाइंड करना है, बताना है, पता है बाबू क्या, -5b बराबर व्हाट। आपको बताना है -5b बराबर व्हाट। अब आगे की बातें देखते हैं, आगे की बातें देखते हैं। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होगा? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों का जोड़। तो देखिए इसमें 2 मैट्रिक्स होना चाहिए। एक ये फॉर्म, इसका जो जनरल फॉर्म होता है आपको पता है, a बराबर इतना m/n, b बराबर इतना bij m/n। देखिए यहाँ का एलिमेंट और यहाँ का एलिमेंट दोनों अलग अलग है, लेकिन इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। एलिमेंट अलग अलग हो, ऑर्डर सेम होगा तो मैट्रिक्स का जोड़ भी होगा और मैट्रिक्स का घटाव भी होगा। अगर दोनों का एलिमेंट, दोनों का ऑर्डर सेम हो और एलिमेंट अलग अलग हो तो उस मैट्रिक्स का जोड़ भी होगा और घटाव भी होगा। जैसे जिस तरह का जनरल नाम दिए हैं वैसे हमने जोड़ा है इनको, a + b बराबर aij + bij m/n। यहाँ हमें क्वेश्चन दिए हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें 2 मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स में 3 1 2 5, ये 2/2 का मैट्रिक्स है। 1 0 0 1, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। तो इसको जोड़ रहे हैं, 3 + 1, 1 + 0, 2 + 0, 5 + 1, जोड़ देंगे 4, 1 2 6। यह आपका आंसर होगा। यह आपका क्या होगा? मैट्रिक्स का जोड़ बड़ी आसान है। इसमें क्या रूल याद रखना है कि 2 मैट्रिक्स हो, दोनों का एलिमेंट अलग अलग हो, लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर मीन्स कोटि सेम होता है तो मैट्रिक्स का जोड़ भी होगा, मैट्रिक्स का घटाव भी होगा। आगे देखते हैं तो इसमें एक और क्वेश्चन है जो 2/2 ऑर्डर का है। देखिए 2/2 ऑर्डर का, ये भी 2/2 ऑर्डर का है। इसका जोड़ जब शुरू कर रहे हैं तो sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - 1, तो 1 + -1, -5 + 5, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बारे में आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और 1 - 1 0, और -5 5, इसको काट भी सकते हैं, है ना। तो 0, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसे आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। अब देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है, तो इनका ऑर्डर है 2/2 और इनका ऑर्डर है, बताइए, 2/1। इनका ऑर्डर क्या है? 2/1। तो यहाँ ऑर्डर सेम था तो मैट्रिक्स का जोड़ हुआ। यहाँ ऑर्डर सेम नहीं है तो यह नॉट डिफाइंड है, परिभाषित नहीं है, इनका जोड़ नहीं होगा, इनका जोड़ नहीं होगा। तो आज की क्लास में हम लोग मैट्रिक्स के कुछ टाइप देखे। अभी आपको मैट्रिक्स का बहुत टाइप पढ़ना है, और टाइप देखने के बाद हम लोग देखे कि मैट्रिक्स के किसी स्केलर से गुना कैसे करते हैं, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का जोड़ कैसे होता है। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।